the pain. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खरीद से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूं। कल मैंने दकोस्तानी चैनल की नई वीडियो के ऊपर रिएक्शन किया जिसका टाइटल था ईरान वर्सेस यूएसए। मतलब लाइट जाने की वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सका, इसलिए मुझे उसको पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ा। आज हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देखकर इराक के लीडर सद्दाम हुसैन ने अमेरिका और अरब लीडर्स के कहने पर खुमैनी पर हमला कर दिया और 8 साल तक ईरान और इराक के दरमियान एक बहुत ही सख्त जंग हुई। लेकिन सद्दाम हुसैन के पास पूरी दुनिया की सपोर्ट होने के बाद वो खुमैनी को उसके तख्त से हटा नहीं सका। और आखिर 8 साल बाद जैसे ये जंग खत्म हुई, उसके कुछ ही अरसे बाद इमाम खुमैनी इस दुनिया से चले गए। खुमैनी का जनाजा दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा था, क्योंकि उसके जनाजे में 1 करोड़ लोग शामिल थे, जो आज तक गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में किसी भी लीडर के लिए दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग है। जिसके बाद ईरान के मिनिस्टर्स ने मिलकर खुमैनी के बाद अपना नया लीडर चूज किया, आयतुल्लाह खुमैनी का स्टूडेंट आयतुल्लाह अली खामेनाई, जो आज तक ईरान का सुप्रीम लीडर है। इराक के साथ जंग खत्म होने के बाद ईरान के लीडर्स को समझ आ गई कि अब अमेरिका और इजराइल उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे जब तक ईरान के पास अपना खुद का एटम बॉम्ब ना हो। लेकिन अब मसला ये था कि एटम बम बनाना कोई आसान काम नहीं है। ये एक बहुत ही मुश्किल टेक्नोलॉजी है और उस वक्त कोई भी ईरान को ये टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं था। तो अब ईरान किसी ऐसे मिरेकल का इंतजार कर रहा था कि दुनिया का कोई मुल्क उसकी एटम बॉम्ब बनाने में मदद करे। और अजीब बात यह है कि एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। ईरान के बिल्कुल करीब एक मुल्क, दुनिया की पहली इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान ने अपना पहला एटम बॉम्ब बनाया। Pakistan today successfully conducted 5 nuclear tests. पाकिस्तान का एटम बम बनाने के बाद अब्दुल कदीर खान बहुत ही सीक्रेटली ईरान को एटम बम बनाने के लिए सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी भेजने लगा। एटम बम बनाने के लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आसान अल्फाज में बिल्कुल एक वॉशिंग मशीन की तरह घूमता रहता है, लेकिन इसमें कपड़ों के बजाय यूरेनियम डाला जाता है। अगर इस मशीन में यूरेनियम को थोड़ी देर के लिए रखा जाए 5% तक, तो उससे बिजली बनती है। लेकिन अगर यूरेनियम को बहुत देर तक इस मशीन में रखकर घुमाया जाए 90% तक, तो उससे एटम बॉम्ब बनता है। ईरान पाकिस्तान की इस टेक्नोलॉजी को यूज करके बहुत तेजी से न्यूक्लियर प्लांट्स बनाने लगा। लेकिन जैसे ईरान ने ये सब करना शुरू किया, अमेरिका को किसी तरह इस सब की खबर मिल गई। अब पाकिस्तान का एटम बम तो अमेरिका को फिर भी किसी हद तक कबूल था, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का बहुत ही वफादार मुल्क है। Beggars can't be choosers. हमें अपनी कौम का पेट पालना है। और पाकिस्तान चाहे जो भी हो जाए, अमेरिका के खिलाफ कभी नहीं जा सकता, The government of Pakistan. क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका बहुत ही पुराने दोस्त हैं। Honor to be with my friend. लेकिन ईरान पाकिस्तान से बिल्कुल ऑपोजिट, बार बार अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसे धमकियां देता था। इसीलिए जैसे ही अमेरिका को ईरान के इस प्रोजेक्ट का पता चला, अमेरिका का प्रेसिडेंट पूरी दुनिया के सामने आया और उसने अपनी स्पीच में कहा कि दुनिया में कुछ मुल्क ऐसे हैं जो अपने लिए केमिकल और एटम बॉम्ब बनाना चाहते हैं। एक इराक का सद्दाम हुसैन और दूसरा ईरान का खामेनाई, जिसका आज पूरी दुनिया को पता है कि ये एक बहुत बड़ा झूठ। George Bush made a mistake. जॉर्ज बुश की इस स्पीच के कुछ ही अरसे बाद अमेरिका ने सद्दाम हुसैन पर हमला कर दिया और इराक में हजारों लोगों को मारकर सद्दाम की हुकूमत खत्म कर दी। सद्दाम हुसैन की हुकूमत को इतनी आसानी से तोड़ने के बाद अमेरिका को इस बात का पता चला कि वो दुनिया के किसी भी मुल्क पर झूठा इल्जाम लगाकर उस पर हमला कर सकता है। इसीलिए अफगानिस्तान और इराक पर हमले के बाद अब अमेरिका का अगला शिकार ईरान था। और अमेरिका बार बार दोबारा ये झूठ बोलने लगा कि ईरान के पास भी एटम बॉम्ब्स हैं, जिसके बाद अब पूरी दुनिया की नजरें ईरान के लीडर आयतुल्लाह खामेनाई पर थी। और ये ईरान पर हमला करने का बेस्ट टाइम था, क्योंकि ईरान के एक तरफ अफगानिस्तान में अमेरिका की बहुत बड़ी फौज थी और ईरान की दूसरी तरफ इराक भी अमेरिका की फौज से भरा हुआ था।
मतलब अमेरिका ने ईरान को हर तरफ से घेर लिया था। तो अब पूरी दुनिया की नजरें ईरान के लीडर आयतुल्लाह खामेनाई पर थी कि वो किस तरह अपने मुल्क ईरान को सुपर पावर अमेरिका से बचाएगा। और यहाँ पर खामेनाई ने एक ऐसी बात कही जिससे अमेरिका के पास ईरान पर हमला करने के सारे बहाने टूट गए। खामेनाई जो इस्लामिक दुनिया का एक बहुत बड़ा स्कॉलर है, उन्होंने एक फतवा दिया कि इस्लाम में मुसलमानों के लिए एटम बॉम्ब बनाना हराम है, क्योंकि इस्लाम तो हमें ये सिखाता है कि जंग के मैदान में भी किसी भी बच्चे, बूढ़े या औरत को नहीं मारा जा सकता। इवन जंग में दरख्तों को भी काटने की इजाजत नहीं है। लेकिन एटम बॉम्ब एक ऐसी चीज है जो बिना कुछ देखे हर चीज तबाह कर देती है। इसीलिए ईरान के खामेनाई ने एटम बॉम्ब को मुसलमानों के लिए हराम कहा और साथ ही ये ऐलान किया कि ईरान का एटम बॉम्ब बनाने का कोई इरादा नहीं है और ईरान के दरवाजे सबके लिए खोल दे। और साथ ही ये ऐलान किया कि दुनिया की कोई भी एजेंसी ईरान आकर खुद देखे कि ईरान का एटम बम बनाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन यूएन की टीम ने ईरान जाकर ये देखा कि ईरान के सारे न्यूक्लियर प्लांट्स बिल्कुल उसी डिजाइन पर बने हैं जिस तरह पाकिस्तान में बनाए गए हैं। और पूरी दुनिया को समझ आ गई कि ईरान ने ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से खरीदी है। और पाकिस्तान पर इतना प्रेशर बढ़ने लगा कि खुद अब्दुल कदीर खान ने टीवी पर आकर इस बात को एक्सेप्ट किया और फिर सबसे माफी मांगी। That much of it is true. और पाकिस्तान ने दुनिया को खुश करने के लिए अब्दुल कदीर खान को गिरफ्तार करके उसे अपने ही घर में बंद कर दिया। खामेनाई के इस फतवे के बाद अमेरिका के पास ईरान पर हमला करने का अब कोई बहाना नहीं था। लेकिन दुनिया में एक कंट्री ऐसी थी जो बार बार अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए मजबूर कर दिया। increase the pressure on Iran. लेकिन अमेरिका ने इजराइल की बात नहीं मानी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलने लगे। ईरान के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी ने फ्रांस में बैठकर एक बहुत ही अजीब बात लिखी कि आयतुल्लाह खामेनाई का एटम बॉम्ब को हराम कहने का फतवा एक झूठा फतवा है और वो इस्लाम के एक कॉन्सेप्ट तकिया के पीछे छुप रहा है। इस्लाम में तकिया का मतलब ये है कि कोई भी शख्स अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल सकता है। तो इस आदमी ने कहा कि खामेनाई ने ईरान के लोगों की जान बचाने के लिए ये झूठा फतवा दिया है। और ये शख्स महमूद मुराद खानी कोई आम आदमी नहीं, खामेनाई की बहन का बेटा है। मतलब उसका अपना भतीजा था। खामेनाई की बहन और उसका ये बेटा ईरान में उसके सबसे बड़े दुश्मनों में से है। इन्हीं दिनों अमेरिका का भी ईरान पर शक बढ़ने लगा, जिसके बाद आखिर 2009 में अमेरिका ने ईरान पर बहुत ही सख्त सैंक्शंस लगाए। Significant regime of sanctions. इस ग्राफ को देखें। अमेरिका के सैंक्शन से पहले ईरान की इकोनॉमी बहुत तेजी से ऊपर जा रही थी, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए ईरान की पूरी इकोनॉमी बिल्कुल बैठ गई। अमेरिका के इन सैंक्शंस के बाद ईरान जैसी ऑयल और गैस से मालामाल कंट्री बिल्कुल बैंकरप्ट होने लगी। अमेरिका की मर्जी के बगैर ईरान अपना गैस पूरी दुनिया में किसी को नहीं बेच सकता। इवन अपने करीबी मुल्क पाकिस्तान से डील के बाद भी पाकिस्तान ईरान से गैस नहीं खरीदता और ईरान की सस्ती गैस छोड़कर दूर कतर से LNG मंगवाता है। ये ऐसा ही है कि कोई किसी बड़े चौधरी के डर से अपने घर के पास वाली दुकान की चीजों को छोड़कर रोज दूर जाकर महंगी चीजें खरीदता हो। सिर्फ 3 बड़ी कंट्रीज दुनिया में ऐसी हैं जो ईरान के साथ आज भी बिजनेस करती है, चाइना, रशिया और इंडिया। आखिर अमेरिका के इन सैंक्शंस की वजह से ईरान के हालात इतने खराब हुए कि ईरान की गवर्नमेंट अमेरिका से डील करने के लिए तैयार हो गई और आखिर अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा के साथ ईरान ने न्यूक्लियर डील Historic understanding with Iran. कि ईरान एटम बम नहीं बनाएगा, जिसके बदले में अमेरिका ईरान से सारे सैंक्शंस हटा देगा Framework would cut off every pathway that और Iran ईरान की इकोनॉमी दोबारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जो दोनों मुल्कों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन पहले दिन से अमेरिका में एक शख्स ऐसा था जो इस डील के सख्त खिलाफ था, डोनाल्ड ट्रंप। I have really nothing better to do. और डोनाल्ड ट्रंप इस डील के इसलिए खिलाफ था क्योंकि अमेरिका में यहूदियों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिनकी सपोर्ट के बगैर अमेरिका में कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए अपने पहले इलेक्शंस जीतने के कुछ ही अरसे बाद Constitution of the United States. डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से की हुई डील खत्म कर United States will withdraw from the Iran nuclear deal. और एक बार फिर ईरान की इकोनॉमी कमजोर करने के लिए ईरान पर सख्त सैंक्शंस लगाए, These are the highest sanctions ever imposed on a country. जिससे ईरान की इकोनॉमी एक बार फिर तेजी से गिरने लगी। लेकिन ऑफ कोर्स ईरान भी ईरान है, वो बाकी मुस्लिम दुनिया की तरह डर कर खामोश रहने वाला नहीं था।
जैसे ही ट्रम्प ने ईरान पर पाबंदियां लगाई, ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा शुरू किया। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रम्प को भी सब जानते कि वो दुनिया में अपने अलावा किसी की भी बदमाशी बर्दाश्त नहीं करता। Bloody rampage is now. जब ईरान ने अमेरिका की आंखों में आंखें डाली, डोनाल्ड ट्रम्प ने उन्हें सबक सिखाने के लिए अचानक एक दिन एक मिसाइल हमले से ईरान के आर्मी चीफ कासिम सुलेमानी को उड़ा दिया। Qasem Soleimani has been killed. ये ईरान और उसके अवाम के लिए बहुत ही बेइज्जती की बात थी कि कोई इतनी आसानी से पूरी दुनिया के सामने उनके आर्मी चीफ को मार दे, जिससे आहिस्ता आहिस्ता ईरान में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा। और जैसे ही सुलेमानी की मौत के बाद ईरान में नए इलेक्शंस हुए। ईरान के अगले इलेक्शंस में एक नया प्रेसिडेंट आया, इब्राहिम रईसी, जो ईरान का बहुत ही सख्त प्रेसिडेंट था और किसी हाल में भी अमेरिका और इजराइल के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं था। इब्राहिम रईसी के प्रेसिडेंट बनते ही ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा बढ़ने लगा और इसके साथ ही सदर बनते ही सबको ये बात क्लियरली समझा दी कि ईरान अब अमेरिका से कोई डील नहीं करेगा। और इसके साथ ही उन्होंने इजराइल के खिलाफ लड़ने वाले सारे ग्रुप्स को फंडिंग और वेपन्स भेजना शुरू किए और उन्हीं के दौर में इजराइल और गजा की वॉर शुरू हुई। लेकिन हम सबको पता है, जब कोई भी लीडर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इतना ओपनली बोलता है तो उसके साथ क्या होता है। President Raisi died when their helicopter crashed on. रईसी के जाने के बाद आज से 1 साल पहले ईरान में दोबारा इलेक्शंस हुए, जिसमें ईरान की अवाम ने इब्राहिम रईसी से बिल्कुल ऑपोजिट लीडर चूज किया, जो एक बहुत ही सॉफ्ट और काम इंसान है, जिसने प्रेसिडेंट बनते ही सबसे पहले ऐलान किया कि हम आज भी आयतुल्लाह खामेनाई के उसी फतवे के साथ मजबूती से खड़े हैं और ईरान कभी भी एटम बॉम्ब नहीं बनाएगा। Nukes, they are not developing nukes. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के साथ डील करने को तैयार है, जिससे बहुत ही सीक्रेटली आज से कुछ ही अरसा पहले अमेरिका और ईरान की दोबारा डील के लिए मीटिंग्स होने लगी। लेकिन इजराइल कभी भी ये नहीं चाहता कि अमेरिका और ईरान की आपस में डील हो जाए और इजराइल हर तरह की कोशिश करने लगा, जिसके बाद इजराइल दोबारा ईरान पर झूठे इल्जाम लगाने लगा Iran has never given up its quest for nuclear weapons. कि ईरान 1 महीने के अंदर अंदर एटम बॉम्ब बनाने जा रहा है, It could be within a few months. जो वो पिछले 25 साल से कर रहा है। Iran has never given up its quest for nuclear weapons. Who will be the first to achieve nuclear weapons? From there, it's only a few months, possibly a few weeks. Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. An initial device within months. ये कैसा एटम बॉम्ब है जो पिछले 25 साल से 1 महीने में बनने वाला है, लेकिन आज तक नहीं बना। इजराइल ने ईरान पर ये इल्जाम भी लगाया कि ईरान बार बार अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को मारना चाहता है। इसीलिए आज इजराइल ईरान पर हमला करके ईरान के हर उस शख्स को चुन चुन कर मार रहा है। Where at least 8 people have been The killed. top advisor to Iran's supreme leader has died after being जो अमेरिका के साथ डील करना चाहते हैं, और इन हमलों से इजराइल यही कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ईरान गुस्से में आकर कोई ऐसा गलत कदम उठाए जिससे सुपर पावर अमेरिका ईरान पर हमला कर दे और आज से बहुत साल पहले बनने वाली आयतुल्लाह खुमैनी की हुकूमत टूट जाए। सब्सक्राइब। तो ये थी द कोस्तानी चैनल की नई वीडियो ईरान वर्सेस यूएसए। इस वीडियो के अंदर इन्होंने डिटेल से वो इश्यूज डिस्कस किए जो कि ईरान और यूएसए के दरमियान हो रहे हैं पिछले 25 सालों से, और इसराइल किस तरह से इल्जामात लगा रहा है ईरान के ऊपर, किसी न किसी तरह से ईरान कोई गलती करे और अमेरिका उसके ऊपर हमला करे। तो ये सारी चीजें हमने वीडियो के अंदर देखी। बहुत जबरदस्त, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अब तक रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।